क्वेश्चन रहा, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया। ऑप्शन रहा ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया। ऑप्शन रहा है आपके स्क्रीन के सामने, ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी शाहजहां। और इसका करेक्ट आंसर है ए बाबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया। ऑप्शन रहा पहला बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी जहांगीर। और इसका सही उत्तर है ए बाबर। क्वेश्चन नंबर चौथा, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। और इसका ऑप्शन रहा पहला बिलगनाम, ऑप्शन रहा पहला बिलगनाम का युद्ध, ऑप्शन बी कलिंजर का युद्ध, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका भी करेक्ट आंसर होगा ए बिलगनाम का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी। ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी मार्तंड वर्मा, ऑप्शन डी राजा सवाई जय सिंह। सही उत्तर है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर मार्तंड वर्मा। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर मार्तंड डी अमरकोट। और इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल बादशाह जजिया नामक कर पुनः लगाया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी शाहजहां। और इसका भी करेक्ट आंसर है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था। ऑप्शन ए कानून और व्यवस्था संभालना, ऑप्शन बी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, ऑप्शन सी राजघराने का प्रभारी होना और ऑप्शन डी शाही खजाने की देखभाल करना। और इसका भी करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया। और इसका ऑप्शन ए रहा चित्तौड़, बी पुणे, सी पुरंदर, डी तोरण। और इसका भी करेक्ट आंसर है सी पुरंदर। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की। ऑप्शन ए 1650, ऑप्शन बी 1699, ऑप्शन सी 1750, ऑप्शन डी 1799। और इसका भी सही उत्तर है बी। भाइयों, इसके बाद आप लोगों को 5 सेकेंड का सोचने का समय दिया जाएगा, उसके बाद हम ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशनभोगी रहा।
ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी अकबर शाह द्वितीय। और इसका करेक्ट आंसर है ए शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। और इसका भी करेक्ट आंसर है बी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी 1555 ईस्वी, ऑप्शन सी 1565 ईस्वी और ऑप्शन डी 1558 ईस्वी। और इसका करेक्ट आंसर है। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप लोग जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर और उसके बाद ऑप्शन डालिएगा, ताकि इस प्रकार मालूम हो कि आप लोग में से जो भी कमेंट डाल रहे हैं किनका किनका आंसर करेक्ट है और किनका किनका रॉन्ग है। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1555 से 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1565 ईस्वी और ऑप्शन डी 1558 ईस्वी में। और इस प्रकार इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फल स्वरूप हुई? फिर से दोहरा रहा हूँ भाई, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फल स्वरूप हुई? और ऑप्शन रहा पहला ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी दौरा या दौराहा का युद्ध, ऑप्शन सी मंदसौर का युद्ध, ऑप्शन डी सरहिंद का युद्ध। और इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी जहांगीर। और इसका सही उत्तर है भाई लोग, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट डालिए, मैं ऑप्शन बोलने वाला हूँ। इसका सही आंसर है बी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। ऑप्शन ए सेना अधिकारी, ऑप्शन बी विदेश विभाग का प्रमुख, ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन डी पत्र व्यवहार की अधिकारी। और इसका भी करेक्ट आंसर है, बोल दूँ और बोल ही देता हूँ, इसका भी करेक्ट आंसर है सी लोक आचरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है? ऑप्शन ए चुंगी का, ऑप्शन बी बूदीकर, ऑप्शन सी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। और इसका भी करेक्ट आंसर है, जल्दी जल्दी भाई अपना कमेंट डालिए। इसका करेक्ट आंसर है सी क्वेश्चन नंबर 18, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अब्दुस समद, ऑप्शन बी मंसूर, ऑप्शन सी मीर सैयद अली। और आप लोगों को तो 5 सेकेंड का समय दिया गया है, इसलिए मैं ज़रा रुक कर ही बोलूँगा। और आपका 5 सेकेंड इस प्रकार समाप्त होता है। और इसका भी करेक्ट आंसर है अब्दुस समद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन ए बहलोल मोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले तो हजरत ए अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। और क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है, ऐसे भी तो क्वेश्चन अब तो समाप्त होने जा रहा है, समाप्ति की ओर हमारी कदम है, तो मैं थोड़ा आप लोगों को समय दे रहा हूँ, आप लोग सोच समझकर करेक्ट आंसर दीजिएगा। और मैं बोल दिया और इसका भी सही आंसर है बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 20 मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। ऑप्शन ए मुबाइन, ऑप्शन बी दीवान, ऑप्शन सी बाबरनामा। और इसका करेक्ट आंसर है ए मुबाइन। और इस प्रकार मेरे भाइयों आज का टॉपिक समाप्त होता है। कल फिर हम लोग कुछ नए चीज़ लेकर आएंगे हम, और इस प्रकार आज का चैप्टर समाप्त होता है। और कल हम लोग फिर मुगल साम्राज्य में अगला चैप्टर का अध्ययन करेंगे।